Hi, this is Karan from Itonic Solutions. I'm the founder and CEO, technology speaker, business coach, लीडरशिप ट्रेनर एंड एम्पावरिंग द पीपल। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि हम कैसे के मीन्स क्लस्टरिंग को यूज़ करेंगे और पाइथन के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम यहाँ पे रियल टाइम में किसी कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं जिस डेटा को यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स का डेटा है। फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है और उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो मैंने उन कस्टमर्स का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। कितने कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर की आईडी है, उसके बाद वो कस्टमर मेल है या फीमेल है, उसकी एज ग्रुप कितनी है, अब उसके बाद उसकी एनुअल इनकम कितनी है, और शॉपिंग के अकॉर्डिंग जितना वो स्पेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स हैं कि जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट हैं मतलब उतना उसका स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है, उतने ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, राइट। सो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अब अपने कस्टमर्स को एक अलग सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो कस्टमर आईडी है जिसकी आईडी 10 है या 12 है वो वाले लोग हैं जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या सबसे वो लोग हैं जो सबसे कम शॉपिंग करते हैं। तो ये भी मैं नहीं बता सकता कि मेल सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या फीमेल सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। सेम वे एज के अकॉर्डिंग भी हम नहीं बता सकते हैं कि अगर उसकी एज 25 है तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को बाय करेगी या वो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करेगा या शॉपिंग करेगी, राइट। तो एज इज़ नॉट द फैक्टर जिसके अकॉर्डिंग हम उसको किसी अलग फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। बट येस, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई जेंडर है, उसका जो मेल है, अगर एज उसकी इतनी है, उसकी इनकम इतनी है, अगर वो इतनी शॉपिंग करता है, क्या वो प्रोडक्ट को बाय करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो दैट माइट बी द केस अगर हम इसको क्लासिफिकेशन में यूज़ करें। यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स को लेके चलूँगा, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। कि अगर उसकी एनुअल इनकम इतनी है और स्पेंडिंग स्कोर इतना है, उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना हो, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग और उसकी शॉपिंग के अकॉर्डिंग। ऐसे वो भी लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम कम हो और वो शॉपिंग ज़्यादा करते हों, ऐसे वो भी लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा हो और वो भी शॉपिंग कम करते हों या शॉपिंग ज़्यादा करते हों। किसी की कम इनकम होगी वो शॉपिंग कम करेगा, किसी की कम इनकम होगी वो शॉपिंग ज़्यादा करेगा, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी शॉपिंग नहीं करता, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, या कोई ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम भी ठीक ठाक है और वो शॉपिंग भी ठीक ठाक करते हैं। या दैट माइट बी द केस। इतने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स की पॉसिबिलिटी है। अब आपने देखना है कि आप अपने डेटा को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, वो हम देखेंगे अपने एल्बो मेथड के थ्रू कि हमारे डेटा में कितने क्लस्टर्स बनते हैं। अब इस डेटा को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जिन लाइब्रेरीज को मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लास्ट की वीडियो में मैंने देखा था कि के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे यूज़ करती है। अगर हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट कुछ इस तरह से है, एट द एंड हमें 3 क्लस्टर्स मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कितनी की वैल्यू आप चूज़ करते हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पूरी के मीन्स क्लस्टरिंग के बिजनेस केसेस, कैसे इसकी एल्गोरिथम वर्क करती है और कुछ हमने थ्योरी भी यहाँ पे कवर की थी। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देन कैसे आप के की वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं, कैसे आपके ऑप्टिमम क्लस्टर्स की पोजीशन फिक्स होती है, और आपका एल्बो मेथड के थ्रू आपको पता चल जाता है आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या होता है। ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली अपनी इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ लाइब्रेरीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ यहाँ से इंपोर्ट करूँगा अपनी numpy लाइब्रेरी को, इंपोर्ट numpy एज np। सेकेंड लाइब्रेरी में यूज़ करूँगा यहाँ पे pandas को, सो आई राइट इंपोर्ट pandas एज pd। एंड थर्ड लाइब्रेरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं matplotlib यूज़ कर रहा हूँ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, सो इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। तो यहाँ पे मैं इन 3 लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब इन तीनों को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट मेरे को जो मेरा डेटा सेट है उसको मेरे को रीड करना है। सो डेटा सेट रीड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा pd.read_csv। जो ये मेरा जो डेटा है ये मेरा पड़ा है एक डेटा सेट नाम के फ़ोल्डर के अंदर, जो कि एक डायरेक्टरी पीछे पड़ा है, और उसके बाद जो फाइल का नेम है दैट इज़ customers.csv जो फाइल का नेम है। तो इसको मैं रीड करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डेटा रीड कर लिया है, वही डेटा जो कस्टमर आईडी, एज, जेंडर और इसकी एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ अपने किसी वेरिएबल df डेटा फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे जो डेटा है वो मेरे पास आ चुका है, और इस डेटा की कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो आप शेप के थ्रू चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं df.isNull।
डॉट सम, तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे डेटा में एक भी कॉलम में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो सभी में 0 आ रहा है। तो मेरा जो डेटा है वो प्रॉपरली क्लीन डेटा है। अब इसमें जिस कॉलम्स के अकॉर्डिंग मेरे को अपने डेटा को क्लस्टर करना है, तो इनकम के अकॉर्डिंग मैं स्पेंडिंग स्कोर को यहाँ पे प्लॉट करूँगा। फिर चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह के कस्टमर्स हैं और उनको किस तरह से कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सो df डॉट ILOC, रो सारी चाहिए, कॉलम नंबर मेरे को 3 and 4 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3,4 लिख सकता हूँ। सो ये जो है ये मेरा x हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपको x ही होगा, y आपका नहीं होगा, क्योंकि y हमें प्रेडिक्ट करना है, उसमें हमें लेके चलना है कि कैटेगरी 0 के लोग हैं या कैटेगरी 1 के हैं या कैटेगरी 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, जितने भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे लेके चलते हैं। सो ये यहाँ पे हमारा x आ जाएगा। अब इसको मेरे को एक numpy एरे के अंदर लेके आना है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा ताकि ये जो मेरे 2 कॉलम्स हैं वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास एज भी है और यहाँ पे मेरे पास उनका एनुअल इनकम है और स्पेंडिंग स्कोर है, तो 2 कॉलम्स हैं मेरे पास। एज, जेंडर और कस्टमर आईडी हमने रिमूव कर दिए और एक्स के अंदर एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। सबसे पहले हम यहाँ पे एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करके देखते हैं। सो एक्स का जो कॉलम नंबर 0 है वो आपके पास उसकी एनुअल इनकम है इन डॉलर्स में $15,000, $16,000। और अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँगा तो कॉलम 1 में हमारे पास उनका स्पेंडिंग स्कोर है, राइट। तो वो आपका अप टू 100 तक जो भी आपका स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं कॉलम 0 को कॉलम 1 के साथ अगर मैं प्लॉट करता हूँ, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, स्कैटर प्लॉट कर लेते हैं। सो दैट इज़ PLT डॉट स्कैटर कॉलम 0 का कॉलम 1 के साथ PLT डॉट शो। सो यहाँ पे अगर इसका हम प्लॉट चेक करें तो नीचे अगर हम बात करें वो है हमारे पास दैट इज़ BLT डॉट एक्स लेबल। एक्स में हमने क्या लिया है, उसमें उसकी इनकम और वाई में क्या है उसका स्पेंडिंग स्कोर। सो टोटल इनकम एंड सिमिलरली PL डॉट वाई लेबल विच इज़ स्पेंडिंग स्कोर। सो एक्स में जो है हमारे पास दिस इज़ L। सो एक्स एक्सिस में टोटल इनकम और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर। अब इनकम को देख के हमें ये बताना है कि इसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता है ये एक कैटेगरी में आ जाए, ये वाला एक कैटेगरी में आ जाए, ये एक कैटेगरी के अंदर चला जाए, या ये तीनों एक कैटेगरी के अंदर आ जाएं, ये कैटेगरी के अंदर आ जाए या एक कैटेगरी के अंदर आ जाए। सो डेट डिपेंड्स कि किसको हमें किस कैटेगरी में लेके चलना है, राइट। अब इसके कितने क्लस्टर्स बनेंगे, क्या वैल्यू आएंगी, वो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू। अब वो हम यहाँ पे विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे के मीन्स। तो यहाँ पे मैंने के मीन्स एल्गोरिथम को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 के लिए देखेंगे क्या एरर आता है कि अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूँ तब कितना मेरा विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर आता है कि मैं बोलूँ कि इसका मेरे को एक ही क्लस्टर बनाना है, तो उसका सेंट्रोइड को यहाँ पे आ जाएगा। जब 2 क्लस्टर बनाएंगे तब सेंट्रोइड, लेट्स से कि एक सेंट्रोइड इधर आता है और एक सेंट्रोइड इधर आता है, या वो ऐसा हो सकता है ऊपर एक क्लस्टर में चला जाए, नीचे वाला दूसरे क्लस्टर में आ जाए। सो देखते हैं किसको कैसे लेके चलता है। जब हम क्लस्टर की वैल्यू 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, सो देखते हैं उसमें कितनी कितनी वैल्यू आती है। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर की, और यहाँ पे कितने क्लस्टर्स तक मेरे को लेके चलना है, अप टू 10 तक लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे फॉर i इन रेंज 1 से लेके 11 तक लेके चलता हूँ लूप को, ताकि मेरे को k की वैल्यू पहले 1 डालनी है, फिर 2, फिर 3, अप टू 10 तक। सो यहाँ पे हम k मीन्स एल्गोरिथम को जो हमने इंपोर्ट किया ऊपर फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट k मीन्स, तो इस k मीन्स के अंदर यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं i पास करूँगा कि पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। उसके बाद इनिशियलाइज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कर देंगे k मीन्स प्लस प्लस, ताकि आपकी सेंट्रोइड की जो पोजीशन है वो गलत ना हो, क्योंकि अगर गलत जगह सेंट्रोइड की पोजीशन चली गई आपके डेटा का मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि k मीन्स प्लस प्लस हमें क्यों चूज़ करना है, और फॉर रैंडम स्टेट 0 के लिए कर देते हैं। सो ये सारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, इसको आप पास नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से स्मॉल के मीन्स के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे मेरी एल्गोरिदम जो है वो मैंने कॉल कर दी है। अब अपने मॉडल को मेरे को फिट करना है, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे के मीन्स डॉट फिट। अब फिट के अंदर जस्ट मेरे को अपने एक्स को पास करना है। यहाँ पे मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा कि एक क्लस्टर के अंदर अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ कि मेरे को एक ही क्लस्टर चाहिए, तब उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 2 के लिए कौन सी आएंगी, 3 के लिए कौन सी आएंगी, राइट। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ए लिस्ट के अंदर विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर जो मैंने निकाला है, इस लिस्ट के अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज़ अपेंड करनी है। कौन सी, जो मेरे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करके आएंगी, वो आपको निकलेंगी के मीन्स डॉट इनर्शिया। तो यहाँ से हमें विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो अगर मैं WCSS नाम की लिस्ट को यहाँ पे रन करूँ, तो ये मेरे पास एरर आप देख सकते हो कि अगर k की वैल्यू 1 है तो उसमें एरर इतना आ रहा है। k की वैल्यू 2 के लिए मेरे पास एरर जो है वो 1,81,363, ऐसी 1 लाख, फिर 73,000, 44, 37, 30, 25, 41। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 44 के बाद सीधा 73 पे जा रहा है, तो वैल्यू ये आ रही है। 37 के बाद या 44 पे जा रहा है, ये 19, 21, 25, 30, 37, ये एक एक तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो PLT डॉट प्लॉट, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ले लेते हैं फ्रॉम 1 to 0। तो रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं 1 to 10 ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और वाई के अंदर हम विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर अपनी लिस्ट पास कर देते हैं। सो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं इसको कि ये जो है ये हमारा दी एल्बो मेथड है। और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, एक्स लेबल विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और एंड इफ यू टॉक अबाउट द वाई एक्सिस, दैट इज़ वाई लेबल। वाई के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर। अब ग्राफ को शो करने के लिए जस्ट यहाँ पे मेरे को लिखना है PLT डॉट शो। तो जैसे ही यहाँ पे PLT डॉट शो करेंगे, हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्लस्टर की वैल्यू 10 है तो क्या वैल्यू मिल रही है, 9 के लिए क्या मिल रही है, 8 के लिए क्या मिल रही है, 7 के लिए, 6 के लिए, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 5 की वैल्यू है। तो आप यहाँ से देखो कि अगर आप 5 के बाद देखते हो ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हमारे डेटा में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो क्या सजेस्ट कर रही है कि आपके डेटा को देख के यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स हैं वो 5 होने चाहिए, क्योंकि 5 के बाद आपको वैल्यू एक तरह से बिल्कुल इतना कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन 5 के बाद अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 5, जहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे आपको 5, ये हमारे ऑप्टिमम क्लस्टर्स होने चाहिए। अब हम अपने डेटा को इसी के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। अब यहाँ पे हम के जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं, के की जो वैल्यू है वो हम 5 फिल कर देंगे। अब अपने डेटा के अंदर के मीन्स एल्गोरिदम को दोबारा कॉल करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ जो क्लस्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, विच इज़ 5। तो पहले हमने 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए एरर कैलकुलेट कर लिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स कितने होने चाहिए। तो जिस पॉइंट से आपका डेटा बिल्कुल ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो उतने आपके नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स होने चाहिए। लास्ट की वीडियो में भी मैंने थ्योरी के अंदर क्लियर किया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इनिट इक्वल्स टू के मीन्स प्लस प्लस, ताकि उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट ली जाए, सेंट्रॉइड की गलत वैल्यू वो ना चूज़ करे। अगर एक भी गलत वैल्यू चूज़ होगी तो आपके डेटा का मीनिंग चेंज हो जाएगा, अगर सेंट्रॉइड की पोजीशन गलत उसने उठा ली। अब यहाँ पे के मीन्स के अंदर फिर से मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब अपने मॉडल को फिट कर देंगे। सो के मीन्स डॉट फिट करने के बाद अब मेरे को 5 कैटेगरी के अंदर डेटा मिलेगा, कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। अब इन 5 कैटेगरीज के अंदर जो डेटा मिला, मतलब मेरे पास इस जो मैंने डेटा दिखाया उसमें 5 तरह के लोग हैं। अब किस 5 तरह के लोग हैं वो हमें प्रिडिक्ट भी करने हैं। तो प्रिडिक्ट करेंगे, अपने एक्स को पास करेंगे और ये हमें क्या दे देगा, वाई ऑफ के मीन्स। तो हमारे पास वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। सो यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं वाई के मीन्स हमारे पास क्या निकला है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एस आएगा क्लस्टर्स के लिए, बाकी सब हमारा
बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो उसने 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दी। उसने बोला जो आपकी फर्स्ट वैल्यू थी वो कैटेगरी 3 के अंदर आ रहा है, जो सेकंड कस्टमर था वो कैटेगरी 1 के अंदर आ रहा है, थर्ड कस्टमर्स कैटेगरी 3 के अंदर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके अपने कस्टमर्स को प्लॉट करते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्स के अंदर जो डेटा पड़ा है वो बोल रहा है कि अगर उसकी यहाँ पे लेट्स से उसकी जो इनकम है वो इतनी है और उसका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो 39 है और इनकम 15 है, तो ये कैटेगरी 3 के अंदर आता है। जो थर्ड वाला है ये भी कैटेगरी 3 के अंदर आता है। अगर उसकी 16 है और उसके बाद उसकी इनकम कितनी है 16 और स्पेंडिंग स्कोर 6 है, ये भी एक कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर उसकी इनकम 15 है लेकिन वो शॉपिंग में उसका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो 81 आ रहा है, वो बोल रहा है कैटेगरी 1 के अंदर है। ऐसी कोई कैटेगरी 0 वाले भी हैं, कैटेगरी 2 वाले भी हैं, ऐसी कैटेगरी 4 वाले भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। तो वो हमें यहाँ पे अलग अलग प्लॉट करते हैं। अब एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पे मेरे को सिर्फ y मीन्स की वैल्यू क्या मिल रही है, जहाँ पे y_k मीन्स की वैल्यू इक्वल्स टू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको 0 मिल रही है, तो वो ट्रू कर देगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको ट्रू नज़र आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, आपको 0 मिल रही है। अब x के अंदर मेरे को वही इंडेक्स चाहिए, यही इंडेक्स मेरे को चाहिए। मतलब मेरे को ये पता चल जाएगा अगर इसको मैं अपने x के अंदर पास कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा ऐसे कौन से लोग हैं जहाँ पे मेरे को मतलब ये वाले जो लोग हैं ये कैटेगरी 0 के हैं, इनकी स्पेंडिंग स्कोर कितना है और इनकी सैलरी कितनी है। तो इसको हम पास करते हैं अपने x के अंदर एज अ रो मेरे को ये चाहिए और कॉलम मेरे को कौन सा चाहिए, 0। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल जाएगा, उनकी कॉलम 0 में हमारे पास क्या था, उनकी सैलरी थी, राइट। अब ये मेरे पास मिल गई उनकी सैलरी, और अगर मेरे को उसका स्पेंडिंग स्कोर चेक करना होगा ऐसे ही, तो यहाँ पे कॉलम 1 पास कर देंगे। तो एक कैटेगरी 0 वालों का ये स्पेंडिंग स्कोर है और एक कैटेगरी 0 वालों की मेरे पास यहाँ पे उनकी इनकम है। अब अगर यहाँ पे इसको मैं स्कैटर प्लॉट करूँ, plt.scatter, इस वाले को इनकम के अकॉर्डिंग उसका जितना यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर है उसको यहाँ पे स्कैटर प्लॉट करते हैं और यहाँ पे plt.show कर देते हैं। सो ये वो वाले लोग हैं जिनकी इनकम आप देख सकते हैं 40 से अबव है और 75 से अबव है और स्पेंडिंग स्कोर भी इनका 40 to 60 के बीच में आ रहा है, राइट। तो ये जो है ये एक कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग देखना है कि मेरे को वो लोग चाहिए जो कैटेगरी 1 के अंदर आ रहे हैं, उनकी एस्टिमेटेड सैलरी और उनकी स्पेंडिंग स्कोर, तो एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सो plt.x लेबल, x के अंदर जो मेरे को मिल रहा है दैट इज़ एनुअल इनकम, एंड plt.y लेबल, y के अंदर है उसका स्पेंडिंग स्कोर। अब ये दो कैटेगरीज के लोग हो चुके हैं, ऑरेंज वाले एक कैटेगरी के लोग हैं और ये जो ब्लू में आ रहा है वो एक कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड कैटेगरी के लोगों को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास कैटेगरी 2 के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। सिमिलर कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, तो टोटल उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 3 पास करेंगे और यहाँ पे 4 पास करेंगे। और एक्चुअल में जो आपका डेटा था, अगर ऊपर में जाके चेक करके दिखाऊं, इस डेटा को उसने 5 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। अब कौन से 5 क्लस्टर्स बनते हैं वो हम यहाँ पे नीचे चेक करते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे रन करेंगे, k मीन्स इक्वल्स टू यहाँ पे 4 करेंगे क्योंकि डेटा मैच नहीं करेगा नहीं तो यहाँ से आप चेक कर लो कि आपके डेटा को देख के उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लेबल पास कर देते हैं कि ये हमारा क्लस्टर 1 है। सो वी कैन डिफाइन लेबल विच इज़ इक्वल्स टू क्लस्टर 1। तो इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। एंड सेकंड लेबल विच इज़ इक्वल्स टू क्लस्टर 2, थर्ड लेबल which is equals to cluster 3, similarly for label cluster 4,
एंड लास्ट वन फिफ्थ कैटेगरी विच इज़ इक्वल्स टू क्लस्टर 5। तो लेबल को अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें लेजेंड को प्लॉट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट plt डॉट लेजेंड। सो यहाँ से हमें दिख जाएगा जो ब्लू है वो कैटेगरी 1 के लोग हैं, ऑरेंज में कैटेगरी 2 आ रहा है, थर्ड जो क्लस्टर 3 है वो ग्रीन में है, और रेड जो है ये फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं, और जो पर्पल में है ये फिफ्थ कैटेगरी के लोग हैं। अब यहाँ से अगर मैं अपने कस्टमर को देखना चाहूँ, मेरे को अपने कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेड के ऊपर चलें तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये वाले लोग जो आपको रेड में देखने को मिल रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और वो शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं, राइट। तो इनकी इनकम भी कम है और ये शॉपिंग भी कम करते हैं, तो ये ठीक ठाक लोग हैं, राइट, थोड़े समझदार लोग हैं। और अगर हम ये जो पर्पल में लोग हैं इनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये शॉपिंग बहुत कम करते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत कंजूस लोग हैं, शॉपिंग नहीं करते हैं, राइट, तो पैसा ये बचा के रखते हैं, राइट। तो ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते, राइट। अब अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ, ये वो लोग हैं इनकी इनकम तो बहुत कम है, इनकम 20 to 40 के बीच में है, लेकिन ये आपका सारा पैसा बर्बाद करने वाले लोग हैं, राइट। तो ये आपके घर को बर्बाद कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो आपका पूरा पैसा बिल्कुल भी सेविंग नहीं करेंगे और पूरा पैसा शॉपिंग के ऊपर अपनी मज़े से लाइफ बिताएंगे। जितनी सैलरी मिलती होगी उतनी इन्होंने ख़त्म कर देनी है, मंथ एंड होगा तो बिल्कुल कंजूसों की तरह बैठे होंगे, राइट। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ब्लू क्लस्टर को देखूँ, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम भी ठीक ठाक है और ये शॉपिंग भी ठीक ठाक करते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो कि हम इनको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लोग हैं। ये एक आम नॉर्मल जो लोग हमारे जैसे होते हैं ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास में आते हैं। अगर ठीक ठाक है, जितना कमाते हैं उसमें से कुछ सेव कर लेते हैं और कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, राइट। अब अगर मैं ग्रीन की बात करूँ, ये जो वो लोग हैं जो ग्रीन क्लस्टर में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और वो शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वाले वो लोग हैं जो मेरे लिए मेरी टारगेट ऑडियंस है। अब अगली बार मैं अगर कुछ लेट से मेरे को सेल लगानी होगी या कुछ भी ऑफर्स भेजने होंगे तो सबसे पहले मैं इन लोगों को टारगेट करूँगा कि मेरे आज इतने 5000 की शॉपिंग करो, उसमें से आपको 1000 की शॉपिंग फ्री, राइट। या ओला और ऊबर सबको प्रोमो कोड सेंड नहीं करते, उनको पता है कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करूँगा ये इंस्टेंटली राइड बुक कर लेगा, अभी कर लेगा या आज कर लेगा या कल तक कर ही लेगा, राइट। तो वो अपने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से लोग उनके लिए टारगेटेड है। तो यहाँ से हमने अपने उस डेटा को देख के अपने कस्टमर्स को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरे पास ग्रीन में है, जो क्लस्टर 3 है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। सो दिस इज़ माय टारगेट ऑडियंस। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, ये वाले वो लोग हैं जो केयरफुल लोग हैं, आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते हैं, थोड़े कंजूस लोग हो सकते हैं, तो इनको हम थोड़ा केयरफुल कंसीडर कर लेते हैं। सो ये मेरी कैटेगरी 5th के अंदर आते हैं। और रेड में देख लेते हैं, जो रेड में आ रहे हैं क्लस्टर 4 के अंदर, ये वो लोग हैं मतलब थोड़े सेंसिबल लोग हैं क्योंकि इनकी इनकम भी कम है और वो शॉपिंग भी कम करते हैं। सो वी कैन राइट दे आर द सेंसिबल पीपल। और अगर ब्लू की बात करें जो कि क्लस्टर 1 के अंदर आ रहा है, ये स्टैंडर्ड लोग हैं। और क्लस्टर 2 की अगर बात करेंगे, ये बिल्कुल ही केयरलेस लोग हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं केयरलेस। तो हमने यहाँ पे अपने डेटा को 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। सो यहाँ से ईज़िली हमारे डेटा को उसने क्लस्टर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है एक नया कॉलम ऐड कर देंगे। लेट्स से जो भी हमारा डेटा फ्रेम था, राइट। सो डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप टारगेट कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो और विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे वाई के मीन्स उसको रन कर सकते हो और ये आपका डेटा फ्रेम के अंदर ऐड हो चुका है। और इसके अकॉर्डिंग अब आप अपने डेटा को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपने डेटा को ट्रेन कर सकते हो। उसमें आप कस्टमर आईडी छोड़ दो, क्योंकि कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि वो यहाँ पे वो किस कैटेगरी में आएगा। अब बोलेंगे कि अगर पर्सन मेल है, उसकी एज इतनी है और उसकी इनकम इतनी है, स्पेंडिंग स्कोर इतना है, अब
तुम मुझे बताओ कि ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कैटेगरी 1 के अंदर आएगा, 2 के अंदर, 3 के अंदर आएगा। अब हमने इस डेटा के अंदर क्लस्टरिंग कर दी, उसके बाद हम इसको क्लासीफाई कर देंगे। अब अगली बार अगर कोई भी अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो इंस्टेंटली जैसे ही मैं उसकी डिटेल फिल करूँगा, ये मेरे को इंस्टेंटली बता देगा ये तो इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। इसको इंस्टेंटली फ़ोन पे मैसेज भेजना है, प्रोमो कोड भेजना है, कब भेजना है, तो वो हम सारी सेटिंग्स अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन के लिए डेटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन फर्दर लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सेम इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, कस्टमर के बिहेवियर को ही एनालाइज करेंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।